हाय, मैं एडवोकेट सुरेश। इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि जब भी कोई व्यक्ति नेम चेंज करना चाहता है, उसके लिए वो गैजेट बनवा रहा है, चाहे वो स्टेट का है चाहे सेंट्रल गैजेट बनवा रहा है, अब उसको नाम चेंज करना है। रीज़न कुछ भी हो सकता है, चाहे उसको नाम पसंद नहीं है, एस्ट्रोलॉजिकल रीज़न है, कोई न्यूमरोलॉजी का कोई रीज़न है, या डॉक्यूमेंट्स में मिसमैच है ना। तो स्पेशली जब नेम चेंज के केसेस आते हैं तो सबसे पहला बहुत सारे लोगों का माइंड में सवाल आता है कि अगर मैं अपने नेम को चेंज कर रहा हूं तो इसको करने के बाद मेरे ऐसे वो कौन कौन से डॉक्यूमेंट हैं जो या तो खराब हो जाएंगे या काम नहीं आएंगे, या फिर मेरे वो ऐसे कौन कौन से काम हैं जो मेरे रुक जाएंगे। और बहुत सारे लोग तो मतलब इस चीज़ को सोचे भी ना, वो ये सोचते हैं कि जैसे तैसे करके मेरे को आधार कार्ड पैन कार्ड में अपना नाम चेंज करवा लेना है और वो गैजेट से इजीली हो जाता है, जैसे कि हमने आपको काफ़ी सारे वीडियोस में बताया भी है। लेकिन वो टेक्निकलिटीज़ को भूल जाते हैं कि अगर आधार पैन में नाम चेंज कर लेते हैं, बाकी डॉक्यूमेंट जैसे कि मार्कशीट बच गया, प्रॉपर्टी के पेपर्स बच गया, उसमें नाम हमारा अलग हो गया। अब मेरा नाम सुरेश है, मैंने इसको चेंज करके साहिल करवा लिया, मैंने इसको चेंज करके मोहित करवा लिया, लेकिन कल को जो मेरे ओल्ड पेपर्स हैं, जैसे मेरी पॉलिसी हो सकती है, जैसे मेरे प्रॉपर्टी के पेपर्स हो सकते हैं, जैसे मेरी पुरानी मार्कशीट हो सकती है, तो अब ये तो जो नाम है टोटली डिफरेंट हो गया। तो उन केसेस में क्या होगा, स्पेशली अगर मैं कोई स्टूडेंट हूँ, आगे मैं किसी जॉब की प्रिपरेशन कर रहा हूँ, आगे मेरे को अपने कैरियर के बारे में सोचना है ना, या कोई जॉब की प्रोफाइल जो भी है व्हाटएवर, उन सब केसेस में क्या होने वाला। तो देखिए, मैं सारी चीज़ों को इस वीडियो में क्लियर करने वाला हूँ कि कौन कौन से कामों में आपको दिक्कत आने वाली है, ठीक है, और कैसे आप उसका सोल्यूशन भी आपको मैं बता दूंगा। गैजेट बनाने का यह इजी तरीका है ना, वो सबसे इजी तरीका भी आपको मैं जस्ट 1 या 2 मिनट में बता करके जाऊंगा। इस वीडियो को पूरा देख लेना अगर आप नाम चेंज करवाने की सोच रहे हो। जैसे ही आप नाम चेंज करवाते हो, उसके लिए गैजेट ही बनवाना पड़ता है आपको। जब गैजेट बनवा लेते हो सेंट्रल गवर्नमेंट का डेली वाला, उससे आपका आधार पैन वोटर ड्राइविंग लाइसेंस इवन पासपोर्ट तक में इजीली नाम चेंज हो जाता है। बात आती है मार्कशीट की। अगर तो आपने जो अपना 10th और +2 करा हुआ सीबीएसई बोर्ड से करा, तो वो गैजेट से सीबीएसई वाले आपका मार्कशीट में भी नेम चेंज कर देते हैं। लेकिन प्रॉब्लम आपको तब आने वाली है जब अगर आपने जो अपनी स्कूलिंग है वो स्टेट बोर्ड जैसे यूपी बोर्ड, पंजाब बोर्ड, हरियाणा बोर्ड, राजस्थान बोर्ड से किया है। क्योंकि बहुत सारे जो स्टेट बोर्ड हैं वो डायरेक्टली मना कर देते हैं गैजेट देने के बाद भी कि हम आपकी मार्कशीट में नेम चेंज नहीं करेंगे। कुछ बोलते हैं कि जो लिमिटेशन हमारा टाइम होता है कि 3 साल या 5 साल के अंदर आता है तभी हम कर सकते हैं, इसके बाद हम नहीं करेंगे। उन केसेस में कुछ जो स्टेट बोर्ड्स होते हैं वो ये बोलते हैं गैजेट तो ठीक है, लेकिन हमें साथ में कोर्ट का ऑर्डर भी चाहिए। अब क्योंकि कोर्ट का ऑर्डर लेने में आपका कम से कम 1.5 से 2 साल तक का टाइम निकल जाता है। अगर हाई कोर्ट में जाते हो, रिट डालते हो, तो भी कम से कम 6 महीने तो आपको निकल ही जाते हैं। अब उस चक्कर में कोई पढ़ना भी नहीं चाहता। तो अब इस केस में क्या कर सकते हैं, देखिए, अगर तो आपका सीबीएसई आपका नाम चेंज हो जाएगा, अगर आप स्टेट बोर्ड से, तो उस केस में सिंपली जहां कहीं आपको अपना 10th +2 दिखाना है, आप क्या कर सकते हो, साथ में गैजेट को लगा दोगे, चाहे वो जॉब की वेरिफिकेशन है, चाहे पासपोर्ट की वेरिफिकेशन है, तो वो क्लियर हो जाती है। चाहे मार्कशीट में पुराना नाम ही है, वो नए नाम से कंसिडर हो जाएगा। अब यहाँ पे एक सवाल आता है जिसके बारे में बहुत कम लोग या तो जानते हैं या सोचते हैं। कुछ जो हम एग्जाम के फॉर्म्स फिल करते हैं उसमें एक कंडीशन रहती है कि आपको जो नेम है वो एज पर मार्कशीट लिखना पड़ेगा, ठीक है। अगर तो वो ऑनलाइन वेरिफिकेशन नहीं है, फिर तो आप अपना उसमें जो नया नेम है वो डालिए। जब आपकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आएगा ना, तो जब आप अपने ओल्ड नेम वाला मार्कशीट दिखाओगे साथ में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जब गैजेट प्रेजेंट करते हो, तो आपकी वेरिफिकेशन क्लियर हो जाती है। लेकिन अब कुछ फॉर्म्स ऐसे होते हैं जिसमें कि आपका आधार और अगर आपके मार्कशीट का नेम मैच नहीं है, वो ऑनलाइन मतलब टैली करता है, अगर वो मैच नहीं तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाता है। अब उस केस में ये सबसे बड़ी दिक्कत आती है। तो उस केस में ये है कि अगर ऐसा कोई फॉर्म आप भरने वाले हो तो इस प्रोसेस को आप रोक सकते हो, या फिर आपको आधार में और मार्कशीट में आपको नेम सेम रखना पड़ेगा। अदरवाइज जो हायर पोस्ट की जो एग्जाम्स है यूपीएससी वगैरह के, उसमें तो आजकल इवन नेम चेंज के लिए प्रॉपर गैजेट नोटिफिकेशन अपलोड की वो ऑप्शन भी दे रहे हैं। बहुत सारे फॉर्म्स में आ रहा है क्योंकि ये लीगल है। कॉन्स्टिट्यूशन आपकी राइट प्रोवाइड करता है कि आप अपनी मर्जी का नाम, रिलीजन, आप अपने, इवन लोग तो जेंडर भी चेंज करवा रहे हैं आज के टाइम में, उसकी अलग फॉर्मेलिटीज होती है ना, वो करवाने के बाद होता है, ठीक है। तो ये आप करवा सकते हो। इसके लिए अगर आप देखोगे हर हफ्ते कम से कम 700, 800, 1000 लोगों को हर हफ्ते उनका नाम चेंज होता है। अगर आप e-gazette.gov.in वेबसाइट पे गैजेट को डाउनलोड करके देखोगे ना, हर शनिवार को गैजेट पब्लिश होता है, तो वहां पे आपको ऐसे हजारों की गिनती में आपको लोग मिलेंगे जो अपना नाम चेंज करते हैं, अपने बच्चों का नाम चेंज करते हैं। नाम चेंज करना लीगल है, लेकिन कुछ कुछ जगहों पर जो प्रॉब्लम आती है उसके बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। तो जहां कहीं जॉब की वेरिफिकेशन है, गैजेट लगाओ का काम निकल जाएगा। अब बात आती है प्रॉपर्टी की पेपर्स की। प्रॉपर्टी के पेपर्स का क्या होगा, क्योंकि वो पुराने नाम से है। तो देखिए, जो अब आपकी प्रॉपर्टी के पेपर्स है ना, अब जब आपने गैजेट बनवा लिया,
गैजेट को लेकर के जो भी आपके एरिया में तहसील है, वहाँ पे पटवार खाना होता है, पटवारी, उसको ले जा करके आप अपनी जमाबंदी जो होती है उसमें नेम करेक्शन करवा सकते हो, नेम की ऑपरेशन करवा सकते हो, लेकिन जो आपकी रजिस्ट्री हो चुकी है उसमें आप चेंज नहीं करवा सकते हो। अब इसके यहाँ पे एक तो ऑप्शन है कि आप गिफ्ट डीड करके प्रॉपर्टी को अपने फैमिली मेंबर्स को दे सकते हो, या फिर कुछ भी नहीं करना, गैजेट आपके पास है, दैट इज इनफ। कल को आपने किसी लाइक बायर को बेचना है, सेल करना है आपको अपनी प्रॉपर्टी, कोई दिक्कत नहीं, साथ में गैजेट लगेगा, जो एफिडेविट और जो आपका ये जो रजिस्ट्री बनेगी ना उसमें आपके दोनों नाम आ जाएंगे उर्फ करके, और साथ में गैजेट नोटिफिकेशन लग जाती है, और साथ में एफिडेविट आपको दिया जाता है कि आपका ये नाम था, इस टाइम में आपने ये नाम चेंज कर लिया था और इसके लिए अपने प्रॉपर नोटिफिकेशन वगैरह निकाला हुआ है, तो आप प्रॉपर्टी सेल भी करते हो तो इजीली रजिस्ट्री आगे ट्रांसफर हो जाती है, कोई इशू नहीं आता है। प्रॉपर्टी की पेपर्स की बात होगी। अब अगर कोई आपकी एलआईसी पॉलिसी चल रही है तो देखिए, अगर आप गैजेट बनवा रहे हो ना, तो गैजेट अपने आप इतना पावरफुल है कि जो भी आपकी पॉलिसी है ना, वहां पे गैजेट के साथ आप सपोर्टिव डॉक्यूमेंट्स लेकर के जाओगे तो वो एलआईसी की पॉलिसी है या कोई भी पॉलिसी, उसमें भी आपका नाम चेंज कर देते हैं। कुछ ऐसे केसेस जहां पे लोगों के पुराने नाम से डीमैट्स अकाउंट है, शेयर उनके नाम पे पड़े हुए, नाम चेंज करवाते हो, उनको गैजेट नोटिफिकेशन देते हो तो भी वो चीज क्लियर हो जाती है। लेकिन फिर भी चाहे मैं कितना ही बता दूं, माइंड में से डाउट चीजें नहीं निकलती हैं, तो इसका बेस्ट सबसे चीज ये है कि अगर आप नेम चेंज करवाने वाले जो जो आपके डॉक्यूमेंट्स लगता है उस डिपार्टमेंट को आप पहले जाकर कंफर्म कर लीजिए। जैसे एलआईसी में पता कर सकते हो, वो गैजेट को लेते हैं, शेयर्स आपके पड़े हुए हैं वहां पे पता कर सकते हो, जो भी आपकी ब्रोकिंग फर्म है उससे बात कीजिए, आपको वहां से क्लैरिटी मिल जाएगी। आधार, पैन, वोटर, इन सब में आपको मैंने बता ही दिया, तो ऑलमोस्ट हर जगह पे चीजें सही हो जाती हैं। अगर ना होने वाली होती तो गैजेट पब्लिश ही नहीं होता, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पब्लिश ही नहीं करती, तो आप गैजेट पब्लिश करवा सकते हो। कैसे करवाना है, ऑनलाइन बहुत सारे स्कैम्स चल रहे हैं। अब लोकल में बहुत कम लोग जो गैजेट का काम जानते हैं, लॉयर्स से आप बात कर सकते हो, अगर कोई आपको मिल जाते हैं जो काम करवाते हो तो आपका बहुत अच्छे से काम हो जाएगा। अदरवाइज लोग ऑनलाइन सर्च करते हैं, ऑनलाइन में अब क्या है कि डॉक्यूमेंटेशन बड़ी प्रॉब्लम है, कैसे बनेगा वो कुछ भी बताते हैं, डॉक्यूमेंट्स भेजो ऑनलाइन साइन हो जाएगा, कहीं जाना नहीं पड़ेगा, गैजेट बनवा देंगे। लोग लालच में आकर के मेरा काम घर बैठे बिना कुछ किए मेरे को गैजेट मिल जाएगा, पैसा डालते हैं, उसके बाद या तो उनका नंबर ब्लॉक कर दिया जाता है या फिर ऐसे कुछ भी बना दिया जाता है, 2-2, 3-3, 4-4 महीने तक उनका गैजेट ही नहीं आता। ऐसे क्लाइंट्स में हमारे पास आते हैं जो कि 5 शेयर से शुरू करके 10-10 हजार, 15-15 हजार तक की पेमेंट कर दी होती है, लेकिन उनका गैजेट नहीं बनता है। देखिए, गैजेट बनाने का सही तरीका क्या है मैं आपको बताने वाला हूँ। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आपने नोट करनी है कि जब गैजेट बनेगा 2 ओल्ड नेम की आईडी चाहिए, जो सबके पास ऑलरेडी होगा, भी गलत नाम ही तो है। उसके बाद में नेम चेंज का एफिडेविट बनेगा, न्यूज़पेपर में एक ऐड निकलेगी, सारी की सारी चीज पूरी फाइल आपकी ओल्ड नेम से बनेगी, पूरी फाइल ओल्ड नेम से साइन होने वाली है। फिर गैजेट के यहाँ पे 4 पेजेस का फाइल और रेडी होगा, जिसमें रिक्वेस्ट लेटर 2 विटनेसेस के ऊपर फॉर्म है, वहां पे 2 विटनेसेस के साइन लगेंगे, साथ में एक सीडी बनती है, सीडी का सर्टिफिकेट बनता है। तो जिस मैटर के ऊपर आपने विटनेसेस के साइन करवाए हैं वही मैटर आपने सीडी में एमएस वर्ड में डालना होता है। एक सीडी सर्टिफिकेट बनता है, तो सीडी सर्टिफिकेट आपने सर्टिफाई करना होता है कि जिस मैटर के ऊपर आपने विटनेसेस के साइन करवाए, जो मैटर आपने सीडी में डाला वो बिल्कुल सेम है, और वो मैटर यही होता है जो आपने गैजेट में पब्लिश करवाना है। वो आप गैजेट में से चेक भी कर सकते हो खुद से भी किस तरीके का मैटर पब्लिश होता है। उसके बाद में 1100 की गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की फीस कटती है। फिर फाइल को दिल्ली गजेट ऑफिस में जमा करवाना होता है। पास से हो तो खुद से जाके करवा दो, 4-5 हफ्ते में गैजेट आ जाएगा। कुरियर से भेजते हो, दूर से हो तो कुरियर भेजो। कुरियर में ये है कि 2-3 महीने का टाइम लग जाता है और उसको आप ट्रैक नहीं कर सकते हो। तो बेटर ये है कि आप चले जाओ, अगर आपके पास इनफ टाइम है तो आप कुरियर से भी कर सकते हो। तो कोई व्यक्ति अगर इस प्रोसेस को फॉलो कर रहा है, इट मींस कुछ सही है, तो आप उससे करवा सकते हो। बस स्कैम से बचना है और सारे डाउट्स को क्लियर करते हुए, फिर भी कोई डाउट क्वेश्चन है, गैजेट से रिलेटेड कोई क्वेरी है, मेरे से बात करना चाहते हो, आपको व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा, उस पर मैसेज करके जो भी प्रोसेस है मेरे से बात करने का उसको फॉलो करोगे, डायरेक्टली मेरे से फोन पे बात कर कोई भी कंसल्टेशन है तो आप ले सकते हो। उम्मीद करता हूं वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। चैनल को नए हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलता है नेक्स्ट किसी और इन्फॉर्मेशनल वीडियो में, तब तक के लिए बाय।